मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू आज ये संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि ये तेरा भाग्य नहीं, ये तेरा बुलावा है। किसी साधारण शक्ति का नहीं, मेरी माँ काली का है। आज मैं तुझे स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ, ना किसी पुजारी के जरिए, ना किसी ग्रंथ या कथा के माध्यम से, बल्कि मैं तेरी माँ काली तेरे हृदय के अंदर से बोल रही हूँ। बच्चे, तू सदा सोचता है कि तूने संदेश को संयोग से सुना है, लेकिन मेरे लाल, जब मैं किसी को बुलाती हूँ तब कोई कारण नहीं पूछता, वो बस चल पड़ता है मेरी ओर। और तू आज सुन रहा है, इसका अर्थ है तू चुना गया है। वह आत्मा है तू, जिसे मैंने संसार के करोड़ों में से चुना है, जिसे मैं अपना संदेश देना चाहती हूँ। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि बाकी लोग कितने खुश हैं, ना सोशल मीडिया पर मुस्कुराते, महंगे कपड़े पहन, महंगी गाड़ियाँ, रिश्तों की दिखावटी मोहब्बतें, और तू यह देख कर सोचता है कि माँ काली मैं क्यों पीछे रह गई। लेकिन आज मैं तुझे वो सच बताने आई हूँ जो इस दुनिया के सबसे चमकीले चेहरे भी तुझसे छिपा लेते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जिन लोगों को तू देखकर सोचता है कि वह कितने लकी हैं, उनके अंदर कैसा तूफान चल रहा है। तू जिसे देखकर जलता है, मैं जानती हूँ कि वह रात को तकिए में मुँह छिपाकर कैसे रोता है। तू जिसे देखकर सोचता है कि उसके पास सब है, मैं जानती हूँ कि वह अपने जीवन में किस दर्द को छुपा रहा है। तू जिसे सुनता है हम तो बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ तो मस्त चल रही है, तो जानती हूँ कि वो खुद अंदर से टूट चुका है। हे मेरे लाल, वह दुनिया एक माया है, माया का रंगमंच है। यहाँ हर कोई अभिनय कर रहा है, कोई खुश होने का अभिनय कर रहा है, कोई सफल होने का अभिनय कर रहा है, और कोई तुझसे बड़ा दिखने का अभिनय कर रहा है। लेकिन केवल एक शक्ति है जो उनकी आत्मा को रंग देख सकती है। लेकिन एक आत्मा है जो उनकी आत्मा का रंग देख सकती है, और वह हूँ मैं, तेरी माँ काली। मैं जानती हूँ वो लोग तुझे तेरे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तेरे बारे में कटु बोलते हैं। मैं जानती हूँ वो लोग, मैं जानती हूँ वो लोग तुझे नीचे दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं। मैं जानती हूँ तेरे जीवन के हर उस मोड़ को जहाँ तू अकेला रोया था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाया, और फिर भी तू खड़ा रहा, तू टूटा नहीं। तू सोचता है किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन बच्चे, मैं हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे अपने हाथों से उठाया। तू यह भी सोचता है कि तुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तेरा परिवार और तेरे दोस्त या समाज कोई भी तुझे नहीं समझ रहा है। लेकिन आज मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताने आई हूँ। तेरे पास सहयोग नहीं है क्योंकि तुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, तुझे केवल मेरा बुलावा चाहिए। और जब तुझे मेरा बुलावा मिल जाता है, तब तुझे कोई दूसरा सहारा छू भी नहीं सकता, क्योंकि जो आत्मा मेरी शरण में आ जाती है, वह दुनिया के सबसे बड़े तूफानों से भी मुस्कुराते हुए निकलती है। बच्चे, तू अलग है, मैंने तुझे बाकी लोगों से अलग रचा है। तेरी सोच गहरी है, तेरे प्रश्न सरल नहीं हैं। तू इस संसार में कुछ अलग करने आया है, और यह बात तुझे भी मालूम है। लेकिन जो लोग तुझे समझ नहीं पाते हैं, वो तुझसे कहते हैं कि तू यह नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहती हूँ तू वह कर सकता है जो किसी ने न किया हो, और तू वह रास्ता बना सकता है जहाँ पहले कोई चला ही नहीं। मेरा संघर्ष, मेरा साथ तेरे साथ है। तेरा संघर्ष उन जगहों तक ले जाएगा जहाँ केवल भाग्य से नहीं, हिम्मत से पहुँचा जाता है। बच्चे, तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, तो मेरी एक बात मान सुन। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि प्रेम करने वाला कभी हिम्मत नहीं हारता। और जो माँ काली से प्रेम करता है, वह कभी असफल नहीं होता। बस उसकी सफलता
धीरे से आती है, क्योंकि वह दूसरों से अलग चमकेतु सोचता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा है। बच्चे, जब तू बीज बोता है तो क्या वह तुरंत फल देता है? नहीं ना, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबे रहना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो अंकुर बनता है। अभी तू उस बीज की अवस्था में है, तू अंधेरे में है, लेकिन तू जीवित है। और मैं कहती हूँ, जैसे ही समय आएगा तू उस मिट्टी को फाड़ कर ऊपर आएगा और एक वृक्ष बनेगा। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर असफलता, हर इनकार और हर चोट, वह सब तेरी तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही हूँ उस महान कार्य के लिए जो तू करेगा। बच्चे, जो तू सपने देखे हैं वे केवल सपने नहीं हैं, वे संकेत हैं जो मैंने तेरे मन में डाले हैं। वे संकेत हैं कि तू क्या कर सकता है। तेरा वह सपना, वह नौकरी या परीक्षा पास करना, व्यापार जमाना, रिश्तों से स्थिरता लाना, सब कुछ तुझे मिलेगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि तू अपने मन को न भटकने दे। ये दुनिया तेरे मन को हर रोज भटकाने की कोशिश करेगी। कभी लोग बोलेंगे कि तू ये नहीं कर पाएगा, कभी अपने ही कहेंगे अब छोड़ दे, कुछ और कर। तभी तेरा मन कहेगा अब थक गया है तू। अब बच्चे, तू थक मत जाना, क्योंकि जो तेरे साथ है वो तेरी माँ काली है। वह तेरे सपने को पूरा करने की क्षमता भी रखती है और परिस्थितियों को बदलने की ताकत भी। मैं तुझसे केवल एक बात मांगती हूँ, तू नेगेटिव लोगों से दूर रहना। जो खुद असमंजस में हैं वह तुझे भी भ्रमित करेंगे। जो खुद हार चुके हैं वो तुझसे भी कहेंगे कि हार मान ले, पर तू उनका रास्ता मत अपनाना, क्योंकि तू भीड़ नहीं है, तू चयनित है। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ से लौट कर कोई नहीं आता, क्योंकि वहाँ से लौटना नहीं पड़ता। वह मंजिल तेरे इंतजार में है, तू केवल मेरे साथ चलते रहे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे जो बताने जा रही हूँ वह केवल बातें नहीं हैं, वह अनुभव है। वह बातें हैं जो मैंने समय के साथ देखी हैं, जिनसे मैंने अपने भक्तों को गुजरते देखा है और जिन्हें समझना हर उस आत्मा के लिए जरूरी है जो मेरे चरणों में विश्वास रखती है। बच्चे, आज मैं तुझसे जीवन की उस सच के बारे में बात करने जा रही हूँ जो दिखता तो है पर उजाला, पर अंदर ही अंदर बहुत से लोगों को अंधेरों में ढकेल देता है। वह है तुलना। तू सोचता होगा, देख माँ, वो लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, पैसा है, नाम है, शोहरत है, और मैं तो अब वहीं खड़ा हूँ जहाँ सालों पहले था। पर सच्चाई क्या है मेरे लाल? जिसे तू सफलता समझ रहा है वह दिखावा हो सकता है। जिस हंसी को तू सच्चा समझता है, वह सुख मान रहा है, वो शायद रोज रात किसी तकिए पर बहती हुई अश्रुधारा का हिस्सा हो। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं जानती हूँ कौन रोते हुए सोया और कौन मुस्कुरा कर दुनिया के सामने अपना मुखौटा पहन कर निकला। बच्चे, आज मैं तुझे एक कथा बताऊंगी, एक ऐसी कथा जो अपने जीवन पर लागू करेगा तो तुझे लगेगा कि मैंने क्या कहा। माँ ने मेरे मन की बात कह दी। एक छोटा सा गांव था, वहाँ दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत पढ़ा लिखा था और शहर में नौकरी करता था। छोटा भाई गांव में रहकर खेती करता था। गांव वाले हमेशा छोटे भाई से कहते, तू भी शहर जा, कुछ बन, देख तेरा बड़ा भाई कितना बड़ा आदमी बन गया है। छोटे भाई का मन दुखी हो जाता, लेकिन एक दिन वह मेरे चरणों में आया और रोने लगा। मैंने उससे कहा, बच्चे, जो मिट्टी तू खींचता है वह केवल अनाज नहीं उगाती, वह आत्मनिर्भरता उगाती है, वह परिश्रम उगाती है। तेरा भाई जो कमाता है वह अपने जीवन के हिस्से को बेचकर कमाता है। वह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मशीन बन जाता है और तू सूरज के साथ जागता है, चांद के साथ विश्राम करता है।
तू आजाद है। फर्क बस नजरिए का है। और वही छोटा भाई कुछ वर्षों से उस गांव का सबसे सम्मानित और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया है। तू समझ मेरे बच्चे, तू अपनी तुलना मत कर। तू अपने रास्ते पर चल। तू वो है जो किसी और की जगह नहीं ले सकता और कोई तेरी जगह नहीं ले सकता। अब एक और गड़बड़, तेरी देरी, तेरा इंतजार कि क्या है बच्चे। अब तू मुझसे प्रार्थना करता है। जब तुम कोई काम ना करता है तो वह आसमान में खो नहीं जाती। जब तुम कोई काम ना करता है तब भी वह आसमान में खो नहीं जाती। वह मेरे हृदय में गूंजती है। पर मेरी योजना, मेरी टाइमिंग और तेरे सोच से अलग है। एक बीज की बोया जाता है। तू क्या चाहता है कि अगले दिन वो पेड़ बन जाए? अगर मैं तुझे उस समय वो चीज दे दूं जब तू उसके योग्य नहीं है तो वह वरदान नहीं अभिशाप बन जाएगी। बच्चे, जो तेरे लिए है वह तुझ तक आएगा, मगर तब जब तू उसके लिए तैयार होगा। और तुझे तैयार करने के लिए ही ये कठिनाइयाँ हैं। यह लोग हैं जो तुझे नीचा दिखाते हैं, यह असफलता है, ये सब तेरी प्रयोगशाला के उपकरण हैं और तू मेरा प्रयोग है। पर परिणाम वो दिव्य होगा, वो असाधारण होगा, क्योंकि तू साधारण नहीं है। अब सुन, डर मत। तेरे मन में जो संशय है उसे मैं साफ कर दूं। तू कहता है, माँ मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी कुछ नहीं बदलता। पर बच्चे, तू बाहर बहुत कोशिश करता है, भीतर नहीं। तू बार बार वही डर, वही सोच, वही कमजोरी अपने भीतर पालता है। तू अपनी सोच को शक्ति नहीं देता। अब मेरी बात सुन, जब तू बोल नहीं होगा तो समझ ले कि तू मेरे फैसले पर शक कर रहा है। और जब तू कहे कि माँ तू है, सब होगा, तो समझ ले तू मेरी योजना का हिस्सा बन चुका है। तेरा समय आएगा और वो तब आएगा जब तू मुझसे ज्यादा टूट चुका होगा। और वो समय आएगा जब तू सबसे ज्यादा टूट चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तब जगह बनती है मेरे आने की। जब तेरे अहंकार, तेरे सपनों के खंडर बनते हैं तब मैं वहाँ मंदिर बनाता हूँ। तू अब तक मुझसे मांगता रहा है नौकरी, पैसा, इज्जत। अब मैं तुझसे मांगती हूँ विश्वास। बस एक बार पूर्ण विश्वास दे तू किस ऊंचाई पर पहुँचेगा। बच्चे, अब एक और रहस्य की बात बताती हूँ। प्रार्थना जब तू मुझसे करता है वो पूजा नहीं होती, वो संवाद होता है। पर तू अक्सर शिकायत करता है। तू मांगता है, रोता है तो पूछता नहीं, माँ मैं क्या करूँ। तू आज ये सवाल बदल दे और कहना, माँ मुझे रास्ता दिखा, और फिर चुप हो जाना, क्योंकि मेरी भाषा मौन में है। जैसे तू नींद से पहले अपनी माँ से कहे कल सुबह स्कूल भेज देना और फिर सो जाता है, वैसे ही मुझसे कहे और निश्चित हो जाए। अब मैं तुझे सिखाना चाहती हूँ इंतजार का मौन संगीत। हर वो चीज जिसकी तुझे कामना है, प्रेम, पैसा, सफलता, सम्मान, और वो रास्ते में है। मगर क्या तू उतनी देर टिक सकता है? क्या तू खुद को संभाल सकता है? अब सब मुझ पे छोड़, सब तुझे छोड़ दें। क्या तू खुद को तब भी अच्छा मान सकता है जब दुनिया कहे तू कुछ नहीं? अगर हाँ, तू मेरा असली भक्त है। बच्चे, मैं तुझे एक बात और बताऊं, लोग तुझे नहीं समझेंगे क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू अलग है, तू मेरे जैसा है। तेरी बातों में गहराई है, तेरी आंखों में करुणा है, तेरे मन में ईमानदारी है। तू खुद को दूसरे जैसा बनाने की कोशिश मत कर। तू जो है उसी रूप में रह, मेरे लिए अनमोल है। बच्चे, कभी तूने सोचा है कि तू इतनी ऊर्जा के बाद भी थक क्यों जाता है? कभी सोचा जो बातें तूने की नहीं उसके लिए भी तू क्यों दोषी ठहराया जाता है? कभी महसूस किया कि कभी कभी तू बहुत कुछ जानकर भी चुप हो जाता है और चुप रहकर भी अंदर से टूट जाता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तेरी आत्मिक शक्ति को लोग धीरे धीरे खा रहे हैं और तुझे उसका पता तक नहीं। तेरी ऊर्जा को चुराने वाले लोग कौन हैं बेटा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अंदर से खाली होते हैं
वे खुद को अच्छा नहीं मानते, वे खुद की असलियत में रहते डरते हैं, और जब वो तुझसे मिलते हैं जो प्रकाश है, जो मासूम है, वो जो सच्चा है, तो वो तुझसे तेरी ऊर्जा खींचते हैं। कैसे बार बार तुझसे शिकायत करके, तुझे नीचा दिखाकर, तेरी अच्छाई पर शक करके तुझे गिल्ट देते। तू सोचता है शायद मैं ही गलत हूँ, और वो लोग अपनी अंधकार में आत्मा की भूख तुझसे बुझाते हैं। अब रुक, अब समझ, अब बदल। तेरी आत्मिक शक्ति क्या है जानते हो? तेरा वो भीतर का प्रकाश जो तू महसूस करता है जब तू किसी की मदद करता है बिना किसी अपेक्षा के, वो तृप्ति जो तुझे मिलती है जब तू सच्चे भाव से मुझसे जुड़ता है, वो शांति जब तू रात को बिना डर बिना पछतावे के सोता है, वही है तेरी आत्मिक शक्ति। अब मैं तुझे बताती हूँ इस शक्ति को बढ़ाने के 5 रहस्य, और यह रहस्य मैंने स्वयं समय से सीखे हैं, अपने सच्चे भक्तों के जीवन में देखे हैं। पहला रहस्य, मौन से ऊर्जा। बेटा, आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लोग चीख रहे हैं, शोर कर रहे हैं, खुद को साबित करने में लगे हैं, पर तू ध्यान दे, जब तू मौन होता है तब तू सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि मौन तुझे तेरे भीतर ले जाता है। मौन में तुझे मेरी आवाज़ सुनाई देती है। जब तू चुप होता है तो सारा ब्रह्मांड सुनता है। आज से हर दिन कुछ पल मौन में बैठ मेरा नाम जपते हुए, बिना मांग, बिना शिकायत, बस मौन। तू देखेगा कैसे तेरी आत्मा की शक्ति उभर कर आएगी। दूसरा रहस्य, हर किसी को जवाब मत दो। बच्चे, हर कोई तुझसे नहीं जुड़ सकता। कुछ लोग सिर्फ तुझे भटकाने आए हैं। वो कहेंगे तेरा काम कभी नहीं चलेगा। वो हंसेंगे जब तू अपने सपनों को बात करेगा, तो तेरी भक्ति, तेरी सादगी, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। पर तू चुप रहे। हर शब्द का जवाब शब्द से नहीं होता, कुछ का जवाब शांति से होता है। याद रख, असली शक्ति तब होती है जब तू जवाब दे सकता है पर चुप रहना सुनता है। तीसरा रहस्य, दिशा जरूरी है, रफ्तार नहीं। दुनिया कहेगी जल्दी कर, समय निकल रहा है, तेरा दोस्त आगे निकल गया। पर बच्चे, अगर तू गलत दिशा में भाग रहा है तो तू कितना तेज दौड़ेगा उतना दूर हो जाएगा अपने लक्ष्य से। इसलिए मैं कहती हूँ, रुक, सोच, मुझसे जुड़ और फिर चल। तेरी आत्मिक शक्ति तभी जागेगी जब तू दिशा पर ध्यान देगा, ना कि तुलना पर। चौथा रहस्य, भावनाएं ऊर्जा हैं, उन्हें सहेजना सीख। बच्चे, तू भावुक है, तेरे भीतर प्रेम की गहराई है, पर कुछ लोग तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। तू रोता है तो हंसते हैं, तू भरोसा करता है तो धोखा देते हैं। अब मैं तुझे बताऊं, तेरी ये भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है, ये तेरी आत्मा का अमृत है, पर हर किसी को पिलाने की जरूरत नहीं। अब से सिर्फ उन्हीं को अपनी भावना देना जो तुझे समझे, तेरे अंदर तेरा आदर करे और जिनमें मेरी झलक दिखे। पांचवा रहस्य, क्षमा सबसे बड़ा कवच है। बच्चे, तू जिस दिन अपने धोखेबाज को माफ कर देगा, तेरा सबसे बड़ा युद्ध जीत जाएगा। धोखा देने वाले को सजा देने की ताकत मेरे पास है, पर तुझे जो भीतर जलाता है वो तेरी नफरत है, ना कि उसका कर्म। तू कहता है, माँ मैं तुझे सौंपता हूँ उसका न्याय, मैं स्वयं खड़ी हो जाती हूँ तेरे लिए, माफ कर दे। पर भूल मत, आगे से सतर्क रह और ऊंचा उठ। अब सुन, तुझ में जो शक्ति है वो साधारण नहीं। बच्चे, जानता है तेरे भीतर इन्हें झेलने की शक्ति है। बार बार टूट कर भी दोबारा खड़ा होना, अपमान सह कर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अकेले चलना, जब सब साथ साथ छोड़ दें, सब कुछ खोकर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अकेले चलना, जब साथ साथ छोड़ दें, सब कुछ होकर भी जय माँ काली कहना, ये सामान्य बात नहीं है, यह दिव्यता है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब अगला रहस्य,
जीवन में लोग क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं। बच्चे, कई बार तो सोचता है, माँ वो जो मेरा था वो चला गया, मैंने उसे इतना चाहा, फिर क्यों गया। सुन, हर आत्मा जो तेरे जीवन में आती है कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग तुझे सिखाते हैं प्रेम क्या है, कुछ सिखाते हैं विश्वास क्या होता है, और कुछ सिखाते हैं कि खुद से प्यार कैसे करें। जब कोई और तुझे तोड़ दे, जब कोई चला जाता है, तो समझ ले उनका पाठ पूरा हो गया। अब तेरा नया अध्याय शुरू होगा मेरे साथ। अब एक बार तू चमत्कार करे, सोचता है मैं क्या खास हूँ। बच्चे, तेरा होना ही चमत्कार है। तेरी सांसें, तेरा संघर्ष, तेरा जीना, सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। अब से हर दिन उठकर बोल, मैं माँ का हूँ और माँ मेरी है। आज कुछ भी हो, मैं हारूंगा नहीं। लेकिन पहले एक बात समझ, तेरी हर इच्छा तुझे तभी मिलेगी जब तू खुद को उसका योग्य समझेगा। पहला रहस्य, ईश्वर की कृपा केवल प्रार्थना से नहीं, विश्वास से आती है। बच्चे, तू मुझसे बहुत बार प्रार्थना करता है, माँ परीक्षा में पास करवा दो, माँ मेरी शादी करा दो, माँ मुझे लड़का चाहिए, माँ मेरी आर्थिक समस्या हल कर दो। और मैं सुनती हूँ, लेकिन क्या तू वाकई विश्वास करता है कि मैं दे सकती हूँ, या तू सिर्फ डर, मजबूरी और रोते हुए ही मुझसे मांगता है। याद रख, जो मांगते समय होता है उसे सहानुभूति मिलती है, लेकिन जो मांगते समय विश्वास में खड़ा होता है उसे कृपा मिलती है। अब मैं तुझे 3 कृपा जागृत करने वाले सूत्र दूंगी, जिन्हें तू हर रोज अपनाएगा। सूत्र 1, सुबह उठते ही बोले, माँ मैं योग्य हूँ। हर सुबह जब तू जागे, आईने में खुद को देखकर बोले, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं धन, प्रेम, विवाह, संतान, हर इच्छा का अधिकारी हूँ, क्योंकि मैं माँ का हूँ। और जब तू खुद को योग्य मानता है तो ब्रह्मांड तुझे वो दे देता है जो तेरे योग्य है। सूत्र 2, इच्छा के साथ भावना जोड़। बच्चे, तू बोलता है मुझे धन चाहिए, लेकिन भीतर डर बैठा है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही डर तेरी इच्छा को रोक देता है। ध्यान दे, भावना ही ब्रह्मांड को संकेत देती है। अब से जब तू कुछ मांगे तो आंखें बंद कर ध्यान में दे कि तुझे वो मिल चुका है। जैसे परीक्षा का रिजल्ट पास आ गया है, जैसे शादी हो गई है, जैसे गोद में तेरा बच्चा है, जैसे तेरे पास धन है। तेरा मन नहीं समझता कि कल्पना और सच्चाई में फर्क क्या है। हो सकता वो उसी को सच्चाई मानता है जो बार बार महसूस किया जाए। सूत्र 3, रात्रि में शक्तिशाली संकल्प के साथ सोना। बच्चे, रात को सोते समय तेरा दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है। उस समय तू अपने अवचेतन मन से बात कर सकता है, जो तेरे भाग की चाबी है। अब से हर रात सोने से पहले बोल, हे माँ, मैंने जो मांगा है वह मेरे पास आ रहा है। मैं योग्य हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। इससे तेरा अवचेतन मन तेरी इच्छा को आदेश मानकर पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अब जान तू क्यों नहीं पा रहा है। जो तू चाहता है, तेरी इच्छाएं रुकती हैं। इन कारणों से तू खुद को कमजोर समझता है। तू जो चाहता है उसे बार बार शक की निगाह से देखता है। तू दूसरों की तुलना में खुद को पिछड़ा हुआ मानता है। तू बार बार बोलता है, मेरे भाग में नहीं है। बच्चे, यह सब तेरे भाग के विरुद्ध मंत्र बन जाते हैं। अब से तू बोल, अगर माँ ने मेरी इच्छा मेरे हृदय में डाली है तो उसे पूरा करने की शक्ति भी मेरे भीतर रखी है। परीक्षा पास करनी है या 3 दिव्य अभ्यास अपनाओ। ऐसे माँ का नाम लेकर पढ़ाई शुरू करो। बोलो, हे माँ, मुझे स्मरण शक्ति दे, एकाग्रता दे, और हर विषय पढ़ने से पहले 1 मिनट ध्यान करो। 3 रात की पढ़ाई के बाद 5 मिनट प्रार्थना करो और आंखें बंद रख करके देखो कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है और तेरा रिजल्ट आया है पास अच्छे नंबरों से। सोने से पहले बोलो, माँ, मैं पास हो चुका हूँ, तेरी कृपा से सब हो चुका है। अब सिर्फ वो यथार्थ मैं उत्तर कर रहा हूँ।
भाग का अंतिम मंत्र मेरे बच्चे के लिए है। माँ, आज से मैं खुद को उस प्रकाश का पात्र मानता हूँ जो तू मुझे देना चाहती है। मुझे मेरी परीक्षा में सफलता चाहिए, मैं सफल हूँ। मुझे धन चाहिए, मैं समृद्ध हूँ। मुझे विवाह चाहिए, मैं योग्य हूँ। मुझे बेटा चाहिए, वह मेरी गोद में आने वाला है, क्योंकि तू मेरी है और मैं तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है।